वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। घाटी में फिर से गोले बारूद की गंध फैलने लगी है। तालिबान का राज शुरू होते ही सपोलों ने सर बाहर निकालने की हिमाकत की है और इनकी पैरवी करने के लिए घाटी के नाग नागिन भी आ चुके हैं। वो ये भूल गए कि अब मोदी सरकार है जो इन सपोलों को दूध नहीं पिलाएगी बल्कि इनके जहरीले दांतों को भी तोड़ेगी और इनके दूध पिलाने वालों की हड्डियां भी तोड़ेगी। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि अब तो जिहादियों को सीधा चैलेंज है कि पीछे से नहीं, शौके शहादत वालों आगे से आओ। ऑफर है, कुर्बानी दो, गोली खाओ, जन्नत जाओ, पूरे लो, बिरयानी लो। जाहिर है कि केंद्र सरकार सीधा एक्शन लेने में विश्वास रखती है। यही वजह है कि हाल ही में जब शाह और डोभाल की मीटिंग हुई तो तुरंत बाद 540 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद भी आतंकियों की अकल ठिकाने नहीं आई, जवानों पर हमला किया गया। घाटी को लाल करने वाले जाहिल भूल गए रसूल के ईमा को और अपनी मिट्टी, अपनी बस्ती, अपनी माँ को। और ऐसे भटके हुए लोगों को सुधारने का काम बखूबी अब सेना कर रही है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों आम लोगों पर हमले अचानक से बढ़ गए। पहचान देखकर मारा जाने लगा। कश्मीर में हमलों का ट्रेंड बदला तो सुरक्षा बलों ने भी इसे जल्दी भांप लिया और एक्शन तेज कर दिया। नई रणनीति के तहत आतंकियों की जल्दी पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक हफ्ते में ही 9 टॉप आतंकियों का सफाया घाटी से किया जा चुका है। मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिडेंस फोर्स के सदस्य थे। ये लोग अलग अलग आतंकी घटनाओं में शामिल थे। इन घटनाओं में सुरक्षा बल के जवानों, आम लोगों को निशाना बनाया गया था। बताते हैं कि कौन कौन से वो आतंकी थे जिन्हें सेना ने अब जहन्नुम पहुंचा दिया है। अकीब बशीर हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। वो एक कैटेगरी का आतंकी था। 8 अक्टूबर 2021 को उसे श्रीनगर के नातेपुरा में मार गिराया गया। बता दें कि चरणपुरा में सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड हमले में ये शामिल था, जिसमें एक जवान और एक नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही ये स्थानीय युवाओं को भी आतंकी बनने के लिए प्रेरित किया करता था। इस तरह के इस पर आरोप है। इम्तियाज अहमद डार लश्कर-ए-तैयबा का सी कैटेगरी का आतंकी था। इस आतंकी को 11 अक्टूबर 2021 को बांदीपोरा में मार गिराया गया। यावर कनी डार जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था और सी कैटेगरी का यह आतंकी 11 अक्टूबर को अनंतनाग में ढेर कर दिया गया। दानिश हुसैन डार लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा सी कैटेगरी का आतंकी, इसे 12 अक्टूबर 2021 को शोपिया में मार गिराया गया। इसने चतरगाम शोपिया में आम नागरिकों पर गोली चलाई थी। 5वां आतंकी का नाम है यावर हसीन नाइक। यह हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। सी श्रेणी के इस आतंकी को सुरक्षा बलों ने 12 अक्टूबर 2021 को शोपिया में ढेर किया। इसने शोपिया में पुलिस और सुरक्षा बलों के नाके पर फायरिंग करने की हिमाकत की थी। मुख्तार अहमद शाह लश्कर और टीआरएफ से जुड़ा हुआ था। सी कैटेगरी के इस आतंकी को भी 12 अक्टूबर को शोपिया में ही मार गिराया गया। हिजबुल मुजाहिदीन का सी कैटेगरी का आतंकी खुबैब अहमद भी 12 अक्टूबर 2021 को शोपिया के फेरारीपुरा में मारा गया था। उबैद अहमद डार लश्कर और टीआरएफ से जुड़ा हुआ था। सी श्रेणी के इस आतंकी को 12 अक्टूबर को ही खुबैब के साथ ढेर किया गया था। इसने कुलगाम में पुलिस पार्टी पर हमला किया था। इसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। और अंत में है शमसीन अहमद सोफी। ए कैटेगरी के टॉप आतंकी को 13 अक्टूबर 2021 को अवंतीपुरा में ढेर किया गया। वो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अनंतनाग के फतेहपुरा इलाके में एक नागरिक की हत्या में भी शामिल था। जाहिर है कि सेना का एक्शन अब जारी है। बंदूकें आग उगलने के लिए तैयार है और डंडे विशेष भाग को तोड़ने के लिए। अगर अभी पाकिस्तान के पिद्दी नहीं सुधरे तो केंद्र सरकार सख्त एक्शन ले सकती है, फिर चाहे मुफ्ती के आंसू निकले या वामपंथियों के माथे से पसीना। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।